आप सभी का स्वागत। मोहम्मद अमीन साहब, आपसे शुरू करेंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कल एक बहुत अहम फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा अब ये शिवसेना का शिंदे गुट की हो गई, अब उद्धव ठाकरे शिवसेना से बेदखल, मतलब कम से कम चुनाव चिन्ह और नाम के लिहाज से। अब उद्धव ठाकरे क्या कर सकते हैं, उनके सामने क्या विकल्प है? देखिए साहब, अंडर सेक्शन 29A ईसीआई जो है पार्टी रजिस्टर करता है। उस पार्टी के रजिस्ट्रेशन के समय कुछ इनको शर्तें दी जाती हैं जो इलेक्शन कमीशन देता है, उसको इनको फॉलो करना होता है। इन्होंने क्या किया इसमें कि अपनी जो प्रक्रिया थी, जो चुनाव आयोग ने बताया इनको कि इस तरह से पार्टी के चुनाव होने चाहिए, उसका प्रॉपर रिटर्न आना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए टाइमली, वो कोई भी चीज़ इन्होंने टाइम में दी नहीं। जैसा भी आप कह रहे थे कि इन्होंने अपनी पार्टी बना ली, तो सवाल इस बात का है कि अगर आप नहीं मानेंगे, आपको मैं एक चीज़ और भी याद दिला दूं, ये तो इनके साथ वही है अब, लेकिन इससे पहले भी हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे मिस्टर गिल, उन्होंने इनके पिताजी को भी वोट ऑफ राइट से विड्रॉ कर दिया था 6 ईयर्स के लिए, ठाकरे साहब को, और कहा था कि उनके किस स्टेटमेंट पे किया था कि हम हिंदू हैं, हिंदुओं को वोट शिवसेना को देना चाहिए, यानी कंपेल किया था उन्होंने कि हिंदुओं को वोट सिर्फ शिवसेना को देना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी से उस वक्त उनको अलग कर दिया गया, वोटर राइट छीन लिया गया 6 साल के लिए। तो ये कोई पहली बात नहीं है और कई बार भी देखा गया है और पार्टियों के साथ भी ऐसा ही हुआ है जब भी बंटवारा हुआ है। मैंने पहले भी अपनी डिबेट में यही कहा, जब शुरू की बात आई थी तो हमने यही कहा था कि ऐसा है 2/3 मेजॉरिटी, आप चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के ले लीजिए, असेंबली के मेंबर्स के ले लीजिए, और उनके साथ में इनकी जो पार्टी है, पार्टी का जो संविधान कहता है उसमें 2/3 मेजॉरिटी से जो उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरीज़ हैं और महामंत्री हैं, ये सब मिला के जो भी होते हैं, उसका 2/3 मेजॉरिटी अगर किसी के साथ चली जाती है तो उसको सिंबल भी चला जाता है और उसके साथ पार्टी भी दे दी जाती है। अब इन्होंने ये कहा, जब इलेक्शन कमीशन ने इनसे, तो कह रहे हैं इन्होंने हमने बहुत सारे कागज भेजे हैं, दस्तखत भेजे हैं। इनसे जब इलेक्शन कमीशन ने इनसे पेपर मांगे तो इन्होंने ट्रकों में भेजे हैं और उन ट्रकों में वो प्रक्रिया नहीं फॉलो की। इन पेपरों को ट्रकों में भेजा गया जिनकी अगर सुनवाई करता और इलेक्शन कमीशन उसको कंपेल करता तो 4-5 साल लग जाते उसको सिर्फ समेटने में। इन्होंने कोई जो संवैधानिक प्रक्रिया थी, जो जैसे चुनाव आयोग चाहता है, पार्टी के रजिस्ट्रेशन के टाइम देता है इनको, वो नियम कायदे कानून फॉलो नहीं किए गए, इसलिए इनके साथ ऐसी बात हुई है। मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको कि इनका जो अभी आप बात कर रहे थे, इसमें 40 MLA शिंदे गुट के साथ चले गए और 15 MLA इनके साथ आ गए। अब आप देख लीजिए कि उसमें 47,42,440 वोट उनको मिले हैं, जो पैमाना नापा गया है कमीशन का, जो मानना है कि जो चुनाव हुए थे 19 में। और साथ में आप देखिए जो 15 MLA हैं उनकी जो क्षमता है 36,57,327 है। अब क्या 76% तो शिंदे गुट को मिले MLAs को, और उनके कितने मिलते हैं 11 लाख के आसपास में इनका 23.5% बनता है। तो ये अब 4 ट्रक 5 ट्रक सुनने में आया कि पेपर भर के भेजे हैं, उनसे तो कुछ नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने किसी को आधार माना, आधार मानने के लिए MP को नहीं माना, राज्यसभा को नहीं माना। सबसे पहली बार ये हुआ है कि इनके MLAs की स्ट्रेंथ कितना वोट ये लेके आ पाए, उस हिसाब को पैना मानते हुए इनको दिया है। अब सवाल मैं एक बात तो यही कह सकता हूँ कि इनके इस मामले में एक शेर मुझे याद आता है, मुझ में ही कुछ कमी होगी वरना इंसान बेवफा नहीं होता, साहिबे मंजिल गई और कारवां जुड़ता चला गया। शिंदे साहब लेके चले गए पार्टी को। आप तो इलेक्शन कमीशन में रह चुके हैं, आप राजनीतिक बयानबाजी क्यों कर रहे हैं अमीन साहब? नहीं, बयानबाजी नहीं की मैंने, तो राजनीतिक कटाक्ष करने लगे। नहीं, अब मैं क्या बताऊं? मैं तो चाह रहा हूं कि आप थोड़ा इलेक्शन कमीशन ने जो गाइडलाइन फॉलो किया, जो रूल फॉलो किया, उस प्रोसेस पर अब उद्धव ठाकरे के सामने क्या विकल्प बचते हैं? अब इनके सामने क्या, मुझे तो लगता है आपको तो मजा आ रहा है उद्धव ठाकरे की हार में और शिंदे की जीत में। नहीं, मुझे किसी का मजा नहीं आ रहा। देखिए, सवाल इस बात का है कि कोई एक पार्टी एक बार नहीं बटी है। मिसेस गांधी और अर्श की जब बची तब भी वो सिंबल जमा हो गया। उसके बाद आप देखिए जयललिता के साथ हुआ, AIDMK का जब मामला था उसमें भी सिंबल फ्रीज हो गया है। उसके बाद जनता पार्टी थी, इसमें किसान हलदर था, सुब्रमण्यम स्वामी वाले केस में चंद्रशेखर जी जो देश के प्राइम मिनिस्टर भी रहे, उनका एक बरगद का ट्री होता था, वो भी जमा हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो SP मुलायम सिंह का रिसेंटली केस है, आपको पता होगा, समाजवादी का रिसेंटली केस आया था। उस वक्त क्या था कि मुलायम सिंह, शिवपाल और अमल सिंह एक तरफ हो गए थे और अखिलेश एक तरफ हो गए थे। लेकिन उन्होंने भी बड़ी चालाकी की थी कि उनके MP, MLA और उनके जो पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे वो सारे उनके साथ थे, जिसके कारण मुलायम सिंह जी को हार माननी पड़ी और वो सिंबल और पार्टी
अखिलेश ही हो गई। देखिए जिसकी जो तो बात, जो हाल मुलायम का हुआ, आप हाँ, इशारा कर रहे हैं उद्धव जी। ठाकरे का वही हाल होगा। मुझे लगता है वही होगा इनको, इसलिए कि अब इनके पास कोई हाल बचा नहीं है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट से एक है सुप्रीम ऑप्शन, कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद भी चूंकि हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो फुल पावर है, क्योंकि उसमें रिटायर जो हमारे जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, फुल तीनों की पावर है और अपनी उनकी खुद की बेंच है, वो पूरी बेंच ने सुना है। तो नई पार्टी बनानी पड़ेगी उद्धव ठाकरे को। इनको इसके लिए नई पार्टी बनानी पड़ेगी और उनके पास समय भी नहीं है। जैसे अभी आप कह रहे थे बीएमसी का चुनाव आ गया, बीएमसी के चुनाव में जो उसमें सिंबल जो है इलेक्शन कमीशन अलॉट तो करता जो है, दिया हुआ इलेक्शन अभी टेम्परेरी तौर पर सिंबल दिया है, वो तो सब जमा हो जाएंगे, दोनों के जमा हो जाएंगे। ओके, मेन शिवसेना रह जाएगी। तो अभी टेम्परेरी नाम जो दिया हुआ है वो भी शिवसेना, सब- उद्धव, बाला साहब ये ठाकरे, सब विड्रॉ हो जाएगा। ओके। जो दोनों चुनाव अब नया लेना पड़ेगा। अब ये नहीं, ये तो रहेगा सिर्फ शिवसेना का, इनको नया लेना पड़ेगा। ये इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ये चले जाए किसी और पार्टी के साथ में, उसका सिंबल और उसके साथ ही अपने अरे मर्ज कर ले।